सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये बोल रहा है कि हालांकि हम भाई हैं, हमारी बोलचाल बंद है। तो इसका छोटा भाई है, इससे नाराज़ है, बोलते नहीं है, आपस में लड़ाई सी हो गई। तो बता रहा है कि हालांकि हम भाई हैं, हमारी बोलचाल बंद है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑल दो वी आर ब्रदर्स। ऑल दो वी आर ब्रदर्स यानी हालांकि हम भाई हैं। वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स कहने का मतलब है कि हमारी इस वक्त बोलचाल नहीं है, बोलचाल बंद है। ऑल्दो वी आर ब्रदर्स, हालांकि हम भाई हैं। वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स, हमारी बोलचाल बंद है। हमारी आपस में अच्छे से बनती नहीं है। कहने का मतलब है कि हम आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, हमारी बनती नहीं है, हमेशा लड़ाई होती रहती है। कहने का मतलब है वी नेवर गेट अलोंग वेल विद ईच अदर। विद ईच अदर यानी आपस में। वी नेवर गेट अलोंग वेल विद ईच अदर, हमारी आपस में कभी बनती नहीं है। वी नेवर गेट अलोंग वेल विद ईच अदर, हमारी आपस में कभी बनती नहीं है। फिर भी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। नेवर द लेस आई लव हिम वेरी मच। नेवर द लेस का मतलब है यहाँ पर फिर भी। कह रहा है कि हम लड़ते रहते हैं, हमारी आपस में बनती नहीं है। नेवर द लेस फिर भी आई लव हिम वेरी मच, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। नेवर द लेस आई लव हिम वेरी मच। यहाँ पर कोई इसके भाई को मारना चाहता है तो उनसे आके ये बात कह रहा है कि नेवर द लेस आई लव हिम वेरी मच, फिर भी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आखिर हम भाई हैं। वी आर ब्रदर आफ्टर ऑल। वी आर ब्रदर्स आफ्टर ऑल यानी आखिरकार हम भाई हैं। वी आर ब्रदर्स आफ्टर ऑल। और चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूँगा। एंड नो मैटर वॉट आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय हिम। एंड नो मैटर वॉट आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय हिम, और चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूँगा। एंड नो मैटर वॉट आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय हिम, यहाँ स्टैंड बाय का मतलब है कि उसको सपोर्ट करूँगा, उसके साथ खड़ा रहूँगा। नो मैटर वॉट चाहे जो हो जाए। नो मैटर वॉट आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय हिम, और चाहे जो हो जाए मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। मैंने माँ से वादा किया था, मैं हमेशा अपने भाई का ध्यान रखूँगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड प्रोमिस्ड माई मोम, यानी मैंने अपनी माँ से वादा किया था। आई हैड प्रोमिस्ड माई मोम आई वुड ऑलवेज लुक आफ्टर माई ब्रदर, मैं हमेशा अपने भाई का ध्यान रखूँगा। आई हैड प्रोमिस्ड माई मोम आई विल ऑलवेज लुक आफ्टर माई ब्रदर कीप हिम सेफ फ्रॉम हार्म। तो ये पूरा एक ही सेंटेंस है। यहाँ पर इसने अपनी माँ से दो वादे किए थे। एक तो कहा था कि ये बता रहा है कि आई हैड प्रोमिस्ड मोम, मैंने माँ से वादा किया था, मोम से वादा किया था। आई वुड ऑलवेज लुक आफ्टर माई ब्रदर, मैं अपने भाई का हमेशा ख्याल रखूँगा। कीप हिम सेफ फ्रॉम हार्म, जो नुकसान है उसे नुकसान से सेफ रखूँगा। तुम्हारा इस पर क्या स्टैंड है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है, तो कह रहा है कि तुम्हारा इस पर क्या स्टैंड है। कहने का मतलब है तुम्हारी इस पर क्या ओपिनियन है, क्या कहना है तुम्हारा इस पर। तो इंग्लिश में हम इसे इस तरीके से बोल सकते हैं, थोड़ा एडवांस वे में, व्हाट इज़ योर स्टैंड ऑन इट। व्हाट इज़ योर स्टैंड ऑन इट यानी इस पर तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा क्या स्टैंड है इस पर। व्हाट इज़ योर स्टैंड ऑन इट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तुम्हारा क्या स्टैंड है। व्हाट इज़ योर स्टैंड ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, जो फैसला है, उस पर तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या विचार है, क्या स्टैंड है। व्हाट इज़ योर स्टैंड ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट। चलो इस बारे में किसी और वक्त बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट सम अदर टाइम। लेट्स टॉक अबाउट इट सम अदर टाइम। ये लड़की कह रही है कि चलो इस बारे में किसी और वक्त बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट सम अदर टाइम। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इस जॉब के लिए पूरी स्किल्स हैं, फिर भी मैंने फ़ैसला किया है कि मैं जाऊँगा। जाने का मतलब है कि इस जॉब के लिए इंटरव्यू दूंगा। यहाँ पर कोई जॉब निकली है, कह रहा है कि मुझे तो नहीं लगता कि मेरे पास इस जॉब के लिए पर्याप्त इनफ जो है स्किल्स हैं, कौशल हैं, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए जाऊंगा, यानी ट्राई करूंगा। तो इस इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलेंगे आई डोंट थिंक आई हैव इनफ स्किल्स फॉर दिस जॉब। आई डोंट थिंक आई हैव इनफ स्किल्स फॉर दिस जॉब, मुझे नहीं लगता कि इस जॉब के लिए मेरे पास पर्याप्त स्किल्स हैं, पर्याप्त कौशल है। आई डिसाइडेड टू गो फॉर इट एनीवे। टू गो फॉर इट ध्यान रखना, आई डिसाइडेड टू गो फॉर इट एनीवे, फिर भी मैंने इसके लिए जाऊंगा, यानी इंटरव्यू दूंगा, कोशिश करूंगा। अगर तुम ये सोचते हो, कह रहा है कि अगर तुम ये चाहते हो तो चिंता करना छोड़ो और जाओ इसके लिए, यानी ट्राई करो, जाके इंटरव्यू दो अगर तुम ये चाहते हो। इफ़ यू वांट इट यानी अगर तुम इस जॉब को चाहते हो, कहना चाह रहा है कि इफ़ यू वांट इट देन स्टॉप वरिंग, देन चिंता करने बंद करो, देन स्टॉप वरिंग अबाउट इट एंड गो फॉर इट। इफ़ यू वॉन्ट इट देन स्टॉप वरिंग अबाउट इट एंड गो फॉर इट। अगर तुम ये चाहते हो तो चिंता करना छोड़ो और जाओ इसके लिए। एक अच्छा सस्ता होटल आजकल मिलना मुश्किल है, तो इसके पास पैसे तो कम हैं, इसे एक तो अच्छा होटल चाहिए, वो भी सस्ता चाहिए। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि अ गुड
cheap hotel is hard to come by these days। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो है hard to come by। hard to come by का मतलब होता है मिलना, है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि a good cheap hotel is hard to come by these days। एक अच्छा सस्ता होटल आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। a good cheap hotel is hard to come by these days। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आजकल नौकरी मिलना मुश्किल है। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि आजकल नौकरियां मिलना मुश्किल हैं। जॉब्स आर हार्ड टू कम बाय दीज डेज। जॉब्स आर हार्ड टू कम बाय दीज डेज। ये भी इसी के जैसा एक सेंटेंस है, जैसे कि यहाँ पर ये कह रहा है कि अ गुड चीप होटल इज़ हार्ड टू कम बाय दीज डेज। एक अच्छा और सस्ता होटल आजकल मिलना मुश्किल है। जॉब्स आर हार्ड टू कम बाय दीज डेज। आजकल नौकरियाँ मिलना भी मुश्किल है। मुझे नौकरी नहीं मिली, हालांकि मैं क्वालिफाइड था, यानी मेरे पास सारी स्किल थी उस नौकरी के लिए, मैं बिल्कुल क्वालिफाइड था, फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिली। तो बता रहा है कि आई डिडंट गेट द जॉब इवन दो आई वॉज क्वालिफाइड। आई डिडंट गेट द जॉब इवन दो आई वॉज क्वालिफाइड। मुझे नौकरी नहीं मिली हालांकि मैं क्वालिफाइड था। बावजूद इसके कि मैं सबसे ज़्यादा योग्य कैंडिडेट था, यानी वहाँ जितने भी उस जॉब के लिए आए थे उनमें सबसे ज़्यादा डिजर्विंग में था, यानी मैं उस जॉब के लायक था सबसे ज़्यादा। बता रहा है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई वॉज द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट। डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई वॉज द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट। बावजूद इसके कि मैं सबसे ज़्यादा योग्य कैंडिडेट था, डिजर्विंग कैंडिडेट था, उस जॉब के सबसे ज़्यादा लायक मैं ही था। डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई वॉज द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट, मुझे नौकरी नहीं मिली। आई डिडंट गेट द जॉब, आई डिडंट गेट द जॉब, मुझे नौकरी नहीं मिली बावजूद इसके कि मैं सबसे ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट था। वुड यू माइंड रिपीटिंग योर सेल्फ। इसने कुछ कहा, इस लड़की की समझ में नहीं आया, तो हम ये कहना चाह रही है कि क्या आप अपने आप को दोहराओगे, मतलब कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है अपनी बात को दोहराने में। तो इंग्लिश में इसे किस तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये कह रही है कि वुड यू माइंड रिपीटिंग योर सेल्फ। वुड यू माइंड रिपीटिंग योर सेल्फ, क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है खुद को रिपीट करने, मतलब आप क्या अपनी बात को दोहरा सकते हो। या इस तरीके से हम बोलेंगे कुड यू से दैट अगेन। कुड यू से दैट अगेन, यानी आप कुछ समझे नहीं तो आप कह रहे हो कि कुड यू से दैट अगेन, क्या तुम ये फिर से कह सकते हो क्योंकि मैं समझी नहीं। कुड यू से दैट अगेन। आप कुछ ज़्यादा ही तेज़ बोल रहे हैं, क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे। यू आर स्पीकिंग अ लिटिल टू फास्ट। यू आर स्पीकिंग अ लिटिल टू फास्ट, यानी आप थोड़ा कुछ ज़्यादा ही तेज़ बोल रहे हैं। वुड यू स्पीक अ लिटिल मोर स्लोली। वुड यू स्पीक अ लिटिल मोर स्लोली, तुम कुछ ज़्यादा ही तेज़ बोल रहे हो, क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे। वो जो कहना चाह रहा था उसका मतलब मैं समझ नहीं पाई। वो कुछ कहना चाह रहा था लेकिन काफ़ी तेज़ बोल रहा था, तो इसकी तो समझ में आया नहीं। तो अपने दोस्त से आके बता रही है कि आई कुडंट ग्रेस्प द मीनिंग ऑफ वॉट ही वॉज ट्राइंग टू से। यहाँ पर ग्रेस्प का मतलब है समझना, पकड़ना, यानी उसकी बात को मैं पकड़ नहीं पाई, समझ नहीं पाई। आई कुडंट ग्रेस्प द मीनिंग ऑफ वॉट ही वॉज ट्राइंग टू से, कि वो क्या कहना चाह रहा है मैं उसके मतलब को समझ नहीं पाई, वो क्या कहना चाह रहा था। आई कुडंट ग्रेस्प द मीनिंग ऑफ वॉट ही वॉज ट्राइंग टू से। आगे बोल रही है कि टॉम को काफ़ी तेज़ बोलने की आदत है। उसी के बारे में बता रही है कि वो इतनी तेज़ बोल रहा था कि मैं समझ नहीं पाई। तो आगे बोल रही है कि टॉम को काफ़ी तेज़ बोलने की आदत है। इस सेंटेंस को हम कई तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बोलो तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। आप कह सकते हो टॉम टेंड्स टू स्पीक क्वाइट फास्ट। टॉम टेंड्स टू स्पीक क्वाइट फास्ट, यानी टॉम को काफ़ी तेज़ बोलने की आदत है, ये उसकी टेंडेंसी है। दरअसल वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। एक्चुअली ही वॉज वेरी एक्साइटेड। एक्चुअली ही वॉज वेरी एक्साइटेड, दरअसल वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। एक्साइटेड होने पर वो बहुत जल्दी बोलने लगता है, यानी उसकी आदत है, जब भी वो एक्साइटेड होता है तो वो काफ़ी जल्दी बोलने लगता है। तो इसे हम बोलेंगे ही टेंड्स टू स्पीक वेरी क्विकली व्हेन एक्साइटेड। व्हेन एक्साइटेड, ध्यान रखना यहाँ पर हम अपनी बात को कह रहे हैं कि एक्साइटेड होने पर वो बहुत जल्दी बोलने लगता है, यानी कि उसका रूटीन सा है, जब भी वो एक्साइटेड होता है उसकी आदत है कि वो तेज़ बोलने लगता है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टेंड टू का। ही टेंड्स टू स्पीक वेरी क्विकली व्हेन एक्साइटेड, जब भी एक्साइटेड होता है वो तेज़ बोलने लगता है। मुझे लगता है कि आप सर्दी में ज़्यादा खाते हैं। तो यहाँ पर ये लोग जो बैठे हैं काफ़ी ज़्यादा खा रहे हैं, इसके दोस्त ही हैं, तो मजाक में इनसे कह रहा है कि मुझे लगता है कि आप सर्दी में बहुत ज़्यादा खाते हैं, यानी लगता है कि तुम्हारी ये आदत है कि तुम सर्दियों में ज़्यादा खाते हो। आई थिंक यू टेंड टू ईट मोर इन द विंटर। आई थिंक यू टेंड
टू ईट मोर इन द विंटर। मुझे लगता है कि आप सर्दी में ज़्यादा खाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके और भी कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैंने पिछली वीडियोज़ में बताए हैं, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज़ करता रहता हूँ। तो आप देख लेना पिछली वीडियोज़ भी, आपको कोई प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, आप इस तरह की और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।